कहते हैं कि रिश्ते खून के नहीं होते बल्कि रिश्ते पैसों के होते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब कोई मुझे ये कहता है ना अब कि यार ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना और ये जो अपने होते हैं ये बड़े प्यारे होते हैं और इनसे प्यारे रिश्ते शायद ज़िंदगी में हमारे होते नहीं हैं, तो मुझे ना इस बात पे अब बड़ी हंसी आती है। और फिर मैं उनको कहता हूँ कि ये खून के जो रिश्ते होते हैं ना, जो आपको लगते हैं, ये आपको ज़िंदगी में आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस भी करवाएंगे जब आपकी जेब कभी खाली हो जाएगी। क्योंकि ये रिश्ते तब तक आपके साथ रहते हैं, सबको मैं नहीं कह रहा लेकिन मेजॉरिटी का मैं बता रहा हूँ कि ये खून के रिश्ते फिर ऐसे गायब होते हैं और ऐसे बदलते हैं अनटिल अनलेस आपका लाइफ में जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन्ड है, आपके पास पैसा है, आपकी जो लाइफ है वो बड़ी स्मूथ चल रही है, आपको इनसे कोई काम नहीं पड़ा, आपको अल्लाह ताला ने खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली आप किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं गए कि इनसे आपको कोई काम पड़ गया है या ये आपकी फाइनेंशियल हेल्प इनको करनी पड़ गई है या फिर इनका जो हक है वो इनको जताना पड़ गया है या हक अदा करना इनको पड़ गया है। बस ये नौबत नहीं आनी चाहिए, वरना ये खून के रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन आपने इनको कोई काम नहीं कहना, आपने इनसे कोई भी फेवर नहीं लेनी, आपने कभी भी आपको आप दुआ करें कि आपके अपनों से आपको कोई काम ना पड़े और कभी अल्लाह ताला इनके सामने हाथ आपको फैलाने पड़ जाएं, वरना ये खून के रिश्ते जो है ना, ये इनका आपको पता चल जाएगा ये कौन से रिश्ते हैं। और उसी टाइम में आपको इनके अलावा एक बाहर का बंदा होगा जो कि आपका ब्लड रिलेशन भी उससे कोई नहीं होगा, आपके दोस्तों में या कोई गैर होगा, और वो आएगा आपकी मदद करके चला जाएगा। तब आपको ये एहसास होगा कि ये खून के रिश्ते जो होते हैं ना, ये सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं। और हमें ये सारी उम्र पागल बनाते रहते हैं और हमें बड़े भी यही बताते आए कि जी ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं बेटा, इनके साथ बना के रखना। और इनके साथ बनाने के चक्कर में आप सेक्रीफाइस करते जाते हैं, आप पता नहीं क्या कुछ करते जाते हैं, और टाइम आने के ऊपर ये फिर निकल जाते हैं। आपको दिलासे ज़रूर देंगे, जब जहाँ तक बात है लफ्ज़ों की, एडवाइस देने की, मशवरे देने की, क्रिटिक्स करने की, तो ये रिश्ते सबसे आगे होंगे क्योंकि वो इनसे अच्छा कोई नहीं करता। तो इसीलिए मैं अक्सर उन लोगों को कहता हूँ जिनका बड़ा ये गुमान होता है ना और भरम होता है और टूटा नहीं होता तब तक कि खून के रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, तो मैं फिर उनको ये बात कहता हूँ कि आप सिर्फ अपनी जेब जो है ना वो भारी करने पे फोकस रखें और दुआ करें कि आपकी जेब कभी खाली ना हो और आपको इनसे कभी कोई काम या इनकी ज़रूरत ना कभी पड़े। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। अब मैं वो आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर तो नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और उनके अपने भाई बहन होते हैं, नज़र आ रहा होता है एक घर में रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे की माली मदद नहीं कर पा रहे होते और करते नहीं। ऐसा भी नहीं होता कि इनके पास होगा नहीं कुछ, इनके पास होगा सब कुछ, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। और अगर ज़िंदगी में कभी ये आपके साथ कोई भलाई कर भी देंगे ना, तो फिर आप तैयार हो जाइएगा कि आपने सारी ज़िंदगी वो एहसान और भलाई फिर चुकानी है। और इन्होंने तो एक दफ़ा की होगी, आपको फिर 10 दफ़ा अपना हिस्सा इनको देना पड़ेगा, इन्होंने अपना एक हिस्सा आपको दिया होगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि आपको कभी आपके अपनों से काम ना पड़े, गैरों से काम पड़ जाए ना तो वो और बात होती है। गैर जो होते हैं वो इतना नहीं जताते। मैंने आज तक किसी गैर को नहीं देखा कि उसने किसी की मदद की हो, मतलब कोई दोस्त हो आपका, कोई थर्ड पर्सन हो आपका, कोई कोलीग हो, वो आपको ये कह जाए जाके कि जी मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, और आपको ज़रूरत भी होगी वो कर भी देगा, सारी ज़िंदगी नहीं जताएगा। लेकिन आपका जो अपना होगा उसने कभी आपकी मदद अगर कर दी तो आपको फिर सारी ज़िंदगी उसका हिसाब देना पड़ेगा, आपके बच्चों को भी हिसाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए दुआ ये किया करें कि इन अपनों से, इन खून के रिश्तों से, ये जो प्योर रिश्ते आप जिनको कहते हैं, जिनके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी, माल दौलत, बच्चे, सारा कुछ आप लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो जो प्राइस है वो आपके बच्चे पे करते रहते हैं। तो इन अपनों से अल्लाह ना करे कि कभी काम पड़े। कुछ अपने बहुत अच्छे भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि जी ये सारे अपने होते ही ऐसे हैं, लेकिन हो सकता है कोई आपको 10%, 20% कोई आपको ऐसे रिश्ते मिल जाएं। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपका भाई अच्छा निकल आए, आपकी किस्मत अच्छी है आपकी बहनें अच्छी निकल आएँ, आपकी किस्मत अच्छी है आपके रिश्तेदार अच्छे निकल आएँ। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जिनके साथ ऐसा है दे आर ब्लेस्ड, जिनके अपने वाकई अपने हैं तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए। और आप इस चीज़ पे शुक्र मनाएं कि अल्लाह ताला ने आपको उन 80% लोगों में नहीं रखा जो बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, बेसहारा छोड़ के चले जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते।
फ़ोन ज़रूर करेंगे, पूछेंगे ज़रूर, इनको पता भी होगा आपको ज़रूरत है, लेकिन दे विल नेवर कम टू सेव यू। तो ये कुछ तल्ख़ हकीकतें हैं, लेकिन सच है कि जनाजे तक रोक लिए जाते हैं कि जी वो बंदा आएगा तो फिर जनाजा पढ़ाया जाएगा क्योंकि उसकी जेब भारी होगी। और बाद की जो मसला है ना, असल में गैरों का मसला ही बाद में आता है। हमारे अपने ही माशाल्लाह हमें ये चीज़ें सबसे पहले सिखा देते हैं कि धोखा क्या होता है, बिट्रेयल क्या होता है, और जी किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना, तकलीफ़ क्या होती है, दर्द से आशना करवाना, ये सबसे पहले आपको अपने करवाएंगे। दूसरे लोगों का, बाहर का, गैरों का तो मसला ही बाद में आता है। उनसे तो इंसान निबट ही लेता है, बल्कि मैं कहता हूँ उनसे निबटना भी क्यों है। एक गैर है, द पर्सन हैज़ नथिंग टू डू विद योर सेल्फ, और उसका ना कोई अमल दखल है आपकी ज़िंदगी में, ना वो आपका कुछ लगता है, उससे आपने क्या निबटना है। असल में आपने जिनसे निबटना होता है ना, वो आपके अपने होते हैं। और ये आपको समझ आती है एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जाके जब आपके पास कोई मार्जिन नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनकी असलियत जो है ना, वो हम सबको पता होनी चाहिए। और अगेन मैं बार बार बड़े एहतियात से ये बात कर रहा हूँ कि ये 100% अप्लाई नहीं करता सबके ऊपर, वेरी करता है फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो मैंने देखा है, जो मुझे लोग आके बताते हैं और जो मुझे समझ आता है इनके रवैये देख के, तो वो मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूँ। और आप इनसे ये उम्मीद रखिएगा भी मत, क्योंकि बड़ी भारी आपको कीमत अदा करनी पड़नी है इसकी। और अगर आप इन लोगों का एहसान ले लेंगे तो फिर आपके घरों के अंदर, आपकी ज़िंदगी में फिर ऐसा मौका आ जाएगा जिसको मैं सबसे वर्स्ट कहता हूँ कि किसी भी फैमिली में जब ये नौबत आ जाती है ना कि उस फैमिली का, उस घर का जो फ़ैसला है वो बाहर के लोग लेना शुरू कर दें, अदर देन दैट फैमिली। यानी बच्ची का बाप फैसला नहीं ले रहा, बच्ची का भाई फैसला नहीं ले रहा, बच्ची की माँ या बच्चे का माँ या बाप फैसला नहीं ले रहा, बल्कि आपको बाहर से ज़रूरत पड़ गई है बंदा बुलाने के लिए। अब वो आपका चाचा हो, ताया हो, मामा हो, कोई गैर हो, सब एक बराबर होते हैं। तो समझ लें कि उस वक्त फिर आपके जो घर के अंदर ना कैपेसिटी जो थी वो ख़त्म हो गई है सर्वाइवल की, और आपको फिर ये सारी ज़िंदगी ये पैटर्न के साथ गुजारना पड़ेगा। तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए। जिन घरों में ये मौके आते हैं वो फिर आप अपने बच्चों के फ़ैसले भी नहीं लेते, कोई और लेगा, और वो फिर कहने को आपके बच्चे या आपकी फैमिली होती है, अदरवाइज़ उनको कोई दूसरा पाल रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। इसका सिर्फ एक ही एंड पे आपके जहन में आ रहा होगा, तो फिर क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि आप अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, आप अपने आप को मजबूत बनाएं, आप अपने आप को इतना तगड़ा करें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी और की। ठीक है। और जो मैंने एक बात की कि अपनी जेब जो है वो हमेशा भारी रखें, जो कि एक गलत क्राइटेरिया है, लेकिन क्या करें, अब हम इस दुनिया में आ गए हैं और इस दुनिया के जो इंसान हैं उन्होंने एक गंदा जो है वो वल्गर किस्म का और एक गंदगी जहनों में डाल दिया, और वो इसी तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि कि अगर आपके रिश्तेदार में आपका भाई कमज़ोर है, उसकी जेब खाली है, तो आप को उसको क्रिटिक्स का निशाना बनाना है या आपको उसकी मदद नहीं करनी है, आपको उसको तन तनहा अकेला छोड़ देना है। लेकिन सच ये है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। तो ये आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी ये ठीक है। अदरवाइज़ आप जैसे लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं होती, क्योंकि ये लोग ज़िंदा ऐसे रहने नहीं देते। ये बहुत जलील करते हैं, जो कि गलत चीज़ है। लेकिन अब क्या करें, हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। दूसरी दुआ करें कि आपको इन लोगों से काम ना पड़े। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।